नमस्कार दोस्तों। तो आज 27 नवंबर के लिए हमारे पास बहुत सारा टॉपिक्स है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ये सब कर चुके हैं, जीएस वाला सेक्शन एंड करंट अफेयर्स वाला। तो देखो ये सब है, इससे हम लोग क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये वाला सीरीज ऑलरेडी हो चुका है, आ चुका है इसका वीडियो, आप लोग को देखना हो तो देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक्स इस पे कवर करा है, ठीक है। यहाँ लिस्ट है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। बाद बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो आज हम लोग ना थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला भी करेंगे मिला के, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी देखेंगे ना कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो कैसे थोड़े थोड़े वर्ड्स पे खेल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इवेंचुअली गलत कर देते हैं। एमएसपी इज नोटिफाइड बाई कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है सीएसीपी इज अ स्टेटूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तीसरा है सुगर केन इज द ओनली क्रॉप विथ अ लीगली इन्फोर्सेबल मिनिमम प्राइस, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनकरेक्ट नहीं है, ये वाला भी ध्यान देना होता है, ठीक है। करेक्ट ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन। तो देखो अगर देखोगे तो ठीक है, एमएसपी जो है ये नोटिफाइड करती है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएससीपी, लेकिन ये चलेगा, ठीक है। सीएससीपी जो है ना वो एक स्टेटोरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेटोरी बॉडी, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है और ये तीसरा सही है कि ओनली क्रॉप है जिसपे लीगली इन्फोर्सेबल एफआरपी मिलता है, ठीक है। तो ओनली टू इज द करेक्ट, ठीक है। तो यही बात है, ये अप्रूव्ड बाय सीसीए, नोटिफाइड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लेकिन ठीक है। सीसीपी जो है सीएसीपी ये स्टैट्यूटरी नहीं है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। एफआरपी लीगली इन्फोर्सेबल होता है, ठीक है। मेनी स्टेट डिक्लेयर एसएपी स्टेट एडवाइज प्राइस एबव एफआरपी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं एसएपी रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब नाफेद लीगल स्टेटस। ये नाफेद आपको पता होगा, नाफेद हम लोग पिछले वीडियो में करे थे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन है। स्टेटोरी कोऑपरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एमएससीएस एक्ट 2002, ऑटोनोमस बॉडी क्रिएटेड बाय सीएसीपी, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर कंज्यूमर अफेयर्स। तो क्या जाएगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एमएससीएस एक्ट 2002, ठीक है। 2002 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002, ये क्रूशियल रोल्स प्ले करता है प्राइस सपोर्ट स्कीम में एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में, ठीक है। ये बफर प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस वगैरह को क्या करता है, प्रोक्योर करता है, हैंडल करता है, इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Grain-based distilleries can produce both ethanol and potable ethanol. Ethanol blending is supported by differential GST rates on ethanol sales. The interest subvention scheme for distilleries is implemented by NABARD. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो देखो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तो ऑल थ्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ग्रेन डिस्टिलरी प्रोड्यूस फ्यूल एथेनॉल प्लस ईएनए, जिसको एक्स्ट्रा न्यूट्रल एथेनॉल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, फॉर बेवरेजेज या फार्मा। जीएसटी ऑन एथेनॉल कितना है, 5% है, और इसको रूटेड थ्रू किया जाता है नाबार्ड बैंक्स के थ्रू, ठीक है। टॉप ग्लोबल एथेनॉल प्रोड्यूसर्स में है जैसे यूएस एंड ब्राजील में, एंड इंडियाज जो एथेनॉल है ये फिट्स इनटू इंडियाज 2070 के नेट जीरो कार्बन एमिशन में, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इन पोस्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज एम्पावर्ड टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल कमिटी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द एक्ट, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर,
या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? कौन सा है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द एक्ट, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हाँ, वही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है ना, वो लोकल कमिटीज एंड एनुअल रिपोर्ट्स को यही रिसीव करता है एंड ओवरसी करता है। एंड नॉन कंसल्टेशन ऑफ आईसी अट्रैक्ट्स पेनल्टीज इंक्लूडिंग कैंसिलेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस, एंड ये एक सिविल लॉ है वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस: ऑपरेशन मेघदूत, सिक्योरिंग सियाचिन, ऑपरेशन कैक्टस, इंटरनल सिक्योरिटी इन श्रीलंका, ऑपरेशन पवन, मालदीव स्कोप इंटरवेंशन। कौन सा करेक्टली मैच है? तो कौन सा मैच है? तो सिर्फ एक ही है, ऑपरेशन मेघदूत, ये सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था, ठीक है। बाद बाकी कैक्टस जो है मालदीव्स में हुआ था, श्रीलंका में नहीं। पवन श्रीलंका में हुआ था, मालदीव्स में नहीं, ठीक है। राहत जो है यमन में है, विजय कारगिल कॉन्फ्लिक्ट है, शक्ति न्यूक्लियर टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 कंसीडर द फॉलोइंग करेक्ट: द टूर्नामेंट इज पार्ट ऑफ बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 1000, Lux Sen became the first Indian man to win this tournament. It is hosted by Sydney every year. Yeah, it is played annually, but a Super Series level has changed in the past. तो कौन सा हो जाएगा? तो ए बी सी गलत है, इट इज प्लेड एनुअली बाय इट्स सुपर सीरीज लेवल, चेंज हुआ है पास्ट में, ठीक है। इसका नहीं, ये सुपर सीरीज चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि फ्रेंच का क्या है 750 है, सुपर सीरीज 750। यूके वाला कितना है 1000 है, ठीक है। तो इसका जो है ना फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। लक्स सेन 2025 में मतलब जीते हैं, लेकिन ये सिंगल मेन नहीं है, ठीक है। इसका वेन्यू चेंज होते रहता है, जैसे कभी सिडनी में होता है, कभी गोल्ड कोस्ट में होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंच ओपन: इट इज द one of the four Super 1000 tournament globally. Victor Election has never won French Open. It is among the oldest badminton tournament in Europe. कौन सा सही हो जाएगा? तो सिर्फ 3, क्योंकि ये 700 सुपर 750 सीरीज में आता है, मैंने ऊपर बताया था। और 2024 के विजेता यही है विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। तो ठीक है, सुपर 1000 सीरीज में देखोगे ऑल इंग्लैंड आता है, चाइना ओपन आता है, इंडोनेशियन ओपन आता है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूट्रिशन रिलेटेड स्टेटमेंट्स: पोषण ट्रैकर इज अ रियल टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर आईसीटीएस सर्विसेज डिलीवरी, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है जो। पोषण अभियान सबम्यूज द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, या पोषण अभियान यूजेज आधार बेस्ड बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें तीनों सही है, ठीक है। ठीक है, बाद बाकी तो देखो। नेक्स्ट है, इम्पैक्ट प्रोग्राम एट आईआईटी खड़गपुर एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? तो 5G 6G वायरलेस एंड क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स या मैक्ट्रॉनिक्स, या ईएसजी मॉड्यूलिंग एंड ग्रीन फाइनेंस। तो 5G 6G वाला है, ठीक है। India aims to launch 6G by 2030 as per Department of Telecommunication Vision. Communication research now includes AI-driven network optimization. तो ठीक है। नेक्स्ट है कि consider the following about RISE initiative. It focus on industrial grade robotic innovation. It provides incubation for robotic startups. It is jointly run by IIT Kharagpur and IIT Bombay. तो आपको पता होगा, तो ये राइज आईआईटी खड़गपुर का है, तो 3 वैसे ही गायब हो जाता है, ठीक है। फिर हाँ, ये दोनों तो सही ही हो जाता है, ठीक है। राइज रोबोट रोबोट इनोवेशन सिमुलेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप आईआईटी खड़गपुर का एलोन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच एनिमल एग्जिबिट्स अलाइनमेंट विथ द बॉडी अलोंग विथ अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस एज ऑब्जर्व थ्रू सैटेलाइट इमेजनरी। तो कौन सा करता है? एलिफेंट, कैटल, पेंगुइन्स, वॉल्व्स। तो बेसिकली ना कैटल जितने भी होते हैं ना वो करते हैं, ठीक है। कैटल अलाइन नॉर्थ साउथ इंडिकेटिंग मैग्नेटो रिसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है
कि कंसिडर द फॉलोइंग नेविगेशन टेक्निक्स ऑफ एनिमल्स। सी टर्टल्स यूज जियोमैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग, हनी बीज यूज पोलराइज्ड लाइट पैटर्न्स, बैट्स यूज इंफ्रारेड थर्मोग्राफी फॉर नेविगेशन। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो, बैट्स इंफ्रारेड नहीं करते हैं, ये सोनो अल्ट्रासाउंड वाला फॉलो करते हैं, तो 1 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, इको लोकेशन बैट्स यूज करते हैं। ठीक है, हनी बीज पोलराइज्ड यूवी लाइट करती है। ठीक है, टर्टल जो है ना मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ को याद रखता है। ठीक है, व्हेल एंड डॉल्फिन जो है इंफ्रासाउंड एंड जियोमैग्नेटिक यूज को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इंस्टीट्यूशंस वाज क्रिएटेड अंडर द वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962। तो कौन सा क्रिएट किया गया था? CWC। ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन जो है, कॉर्पोरेशन जो है वो। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग बैडमिंटन टूर्नामेंट्स, इंडोनेशियन ओपन, इंग्लैंड, चाइना एंड डेनमार्क ओपन, हाउ मेनी सुपर 100। तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे इसके बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? इंग्लैंड, इंडोनेशिया एंड चाइना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, और डेनमार्क ओपन ना जो आता है वो 750 वाले में आता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, इंग्लैंड एंड चाइना, इंडोनेशिया, इंग्लैंड एंड चाइना। सॉरी, इसका बी नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, सुपर 1000 इवेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन कक्टस रैपिड रिस्पॉन्स एक्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच इंडियन एयरफोर्स बेस। कौन से एयरबेस से ये ओरिजिनेट करा था? तो आगरा एयरबेस से करा था। ठीक है, इंडियन पैराट्रूपर्स एयरलिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू मालदीव्स इन 1988, ये जब आर्टिकल पर होगा तो उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग FRP, fair and remunerative price. FRP is recommended by CACP but legally enforceable under Sugarcane Control Act 1966. States are allowed to declare a price higher than FRP, and FRP is paid because based on the concept of value sharing between farmers and mills. तो इसमें से कौन सही है? तो तीनों सही है बेसिकली। ठीक है, ये शुगर कैन ऑर्डर 1966 से आता है, डिक्लेयर कर सकते हैं FRP एंड वैल्यू शेयरिंग पे होता है। ठीक है, तो स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये एसएपी स्टेट एडवाइस प्राइस हायर देन एफआरपी करते हैं। ठीक है, शुगर सेक्टर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ये ध्यान रखना है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि with reference to MSP procurement agency, consider the following. NCCA procures pulses under the fair price support scheme. FCI is the nodal agency for procurement of paddy and wheat for the central pool. NAFED is responsible for maintaining a strategic grain reserve for food security. तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो सिर्फ 1-2 होगा, क्योंकि नाफेद क्या है, ये देखो, एनसीएफ एलोंग साइड नाफेद ना एमएसपी ऑपरेशन करता है। ठीक है, लेकिन मेन बफर एजेंसी नहीं है। ठीक है, हाँ, एफसीआई जो है सेंट्रल पूल प्रोक्योरमेंट को हैंडल करता है। ठीक है, और नाफेद जो है ये बफर पल्सेस को स्टोर करता है, ना कि सीरियल्स को। ठीक है, तो ये सब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। इंडिया अलाउज बोथ एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड एथेनॉल इन पेट्रोल ब्लेंडिंग. India's ethanol blending program fully complement with the BS6 norms. Ethanol blending reduces PM 2.5 emission but increases NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस। तो कौन सा हो जाएगा? तो बेसिकली इसमें 2 एंड 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है हाइड्रेटेड एथेनॉल को नहीं अलाउ करता है, ये एनहाइड्रस एथेनॉल 99% प्योरिटी को यूज करता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रेटेड एथेनॉल वाटर कंटेंट को यूज करते हैं, जो कि इंजन्स में इनकम्पैटिबल हो जाएगा। ठीक है, E20 एंड E85 इंजन्स आर इवन ग्लोबली फेस NOx इमिशन इंक्रीजेज, नॉन ट्रेड ऑफ वगैरह। ठीक है, BS6 जो है ये तो कंट्रोल मतलब वो करता ही है, एथेनॉल रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएम पार्टिकल्स को, NOx में राइज ड्यू टू द हायर फ्लेम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है
कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोस्ट एक्ट 2013. द एक्ट covers domestic workers and allows local committees to take complaints for them. The act applies to the armed forces in the same manner to the civilian institution. The act mandates employee to conduct orientation programs and capacity building for members of internal committee. तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये सेम नहीं अप्लाई होता है आर्म फोर्सेस में, बाद बाकी 1 एंड 3 सही है। ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स सेपरेट सर्विस रूल्स होते हैं आर्म फोर्सेस के। ठीक है, ओनली पार्शियली यहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ऑपरेशन शक्ति? द इंडियन आर्मी शेड्यूल्ड एट सल्तारो रिज, इंडियन सक्सेसफुली कंडक्टेड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, या इंडिया इंटरवीन टू प्रोटेक्ट मालदीव्स गवर्नमेंट, इंडिया लॉन्च्ड इवैक्यूएशन फ्रॉम यमन। तो बी हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट, 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। ठीक है, इंडिया को इसी से डिक्लेयर कर दिया था वो स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट एनिमल नेविगेशन। सैल्मन जो होता है यूज मैग्नेटिक क्रिस्टल्स इन देयर टिश्यूज टू ओरिएंट इन ओशंस. Some whale species navigate using infrasonic signals that can travel hundreds of kilometers. Honeybees detect electric field generated by flower surfaces. कौन से इसमें सही है? तो तीनों सही हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्रॉम अल्फैक्टरी इम्प्रिंट, वेल्स जो होते हैं भैया इंफ्रासाउंड, एंड हनी बीज डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेज ऑन फ्लावर्स वगैरह। एनिमल नेविगेशन स्टडीज, ऑटोनोमस ड्रोन जैसे रोबोटिक ओरिएंटेशन सिस्टम। ठीक है, ये इंस्पायर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेयर हाउसिंग इकोसिस्टम. CWC is Mini Ratna Public Sector Enterprises. SWC are jointly owned by CWC and concerned state governments. Yeah, both CWC and SWC operate under the Warehousing Corporation Act 1962. क्या हो जाएगा? तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट है। ठीक है, कि ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी में आता है, नॉट जॉइंट वेंचर ऑफ सीआरसी, दे आर इंडिपेंडेंट स्टेट एंटिटीज। ठीक है, बाद बाकी 1962 के वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर दोनों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग BWF टूर्नामेंट्स हैज इंडिया नेवर ऑन अ सिंगल टाइटल? किसमें नहीं जीता है? इंडिया ओपन सुपर 750, या इंडोनेशियन ओपन सुपर 1000, या ऑल इंग्लैंड ओपन सुपर 1000, या सिंगापुर ओपन 750। तो इंडिया किस में नहीं जीता है? तो इंडोनेशियन ओपन में नहीं जीता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, consider the following statements about PM Swanidhi. The scheme offers collateral free loan for street vendors. ठीक है, it is implemented by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. The scheme includes the component for digitally documenting vending zones. कौन सा सही है इसमें? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल नहीं करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग वाला वो करती है। ठीक है, बाद बाकी 1 2 तो ठीक ही है। ठीक है, बाद बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि consider the following about Poshan Abhiyan and nutrition reforms. Poshan Abhiyan collects real-time data through dashboard integrated with PM Gati Shakti portal. The mission uses growth monitoring devices in Anganwadi centers. Anemia Mukt Bharat is an independent program that does not fall under the umbrella of Poshan strategy. तो देखो, ये पोषण अभियान अलग है, गति शक्ति अलग है, तो 1 हटा दोगे तो ये दोनों ठीक है। ठीक है, नॉट इंटीग्रेटेड विद गति शक्ति, दे आर सेपरेट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर नाउ डिजिटाइज ग्रोइंग। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत पैरेलल कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर के। इंडिया फेसेस हाई अनीमिया राइज ओवर 50% वुमेन, NHFC 5 का डेटा है। न्यूट्रिशन मिशंस नाउ इंक्लूड कवरेज अक्रॉस 14 मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके पहले हम लोग का करंट अफेयर्स एंड GS वाला पोर्शन आया है, जो भी न्यूज़पेपर से ही बेस्ट है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। नमस्कार।